दोस्तों, क्या आपके साथ भी मेरी तरह कभी ऐसा हुआ है कि आप एक सपना देख रहे हो और आपको भी ये पता हो कि ये एक सपना ही है और शाम के वक्त हमारे सर पे मच्छर क्यों आते हैं एंड सोते वक्त अक्सर लोगों के मुंह से पानी क्यों निकलने लगता है। वेल, आज की इस वीडियो में आपको ऐसा नॉलेज मिलने वाला है जिससे आपके ब्रेन में 1% इजाफा तो हो ही जाएगा और साथ ही आपको मार्स पर जाने के बाद बहुत काम आने वाला है। इसलिए नंबर 4, 3 और 1 वाला फैक्ट तो बिल्कुल भी मिस मत करना। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एल्फी को किस काम के लिए बनाया गया था? वेल, आप बिलीव नहीं करेंगे कि एल्फी प्लास्टिक वगैरह को जोड़ने के लिए नहीं बल्कि इंसानों को जोड़ने के लिए बनाई गई थी। असल में जंग के दौरान जब कोई सोल्जर ज़ख्मी हो जाता था तो उसके ज़ख्मों के ऊपर एल्फी लगाई जाती थी। एल्फी ना सिर्फ निकलने वाले ब्लड को रोकती थी बल्कि इन्फेक्शन से भी बचाती थी। ये तो आपके साथ ज़रूर हुआ होगा कि जो भी चीज़ आप देख रहे हो और जो भी आपके साथ हो रहा है ये पहले भी हो चुका है, हालांकि वो आपके साथ पहली बार ही हो रहा होता है। वेल, इस कंडीशन को डेजा वू कहते हैं। इसका मतलब है पहले से देखा हुआ। लेकिन कुछ रंग-मरीद लोगों का मानना है कि ये पिछले जन्म की यादें होती हैं। वेल, आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दोस्तों, अगर मच्छरों की बात की जाए तो आप सबने नोट किया होगा कि अक्सर हम जब कहीं पर बैठते हैं तो मच्छर हमारे सर पर मंडलाना शुरू हो जाते हैं। खासतौर पर शाम के वक्त अगर ओपन जगह पर बैठा जाए तो बहुत से मच्छर हमारे सर पर मंडलाते हुए नजर आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मच्छर हमेशा सर के ऊपर क्यों खेलते हैं? बहुत से लोग समझते हैं कि ऐसा सर पर ऑयल लगाने की वजह से होता है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। असल में मच्छरों को ह्यूमन बॉडी से निकलने वाले पसीने की खुशबू बहुत पसंद है और हमारे सर पर पसीने की स्मेल बाकी जिस्म से ज़्यादा होती है, इसलिए मच्छर सर पर ही मंडलाते हैं। दोस्तों, अगर जलेबी की बात की जाए तो ये पाकिस्तान की सबसे फेमस स्वीट्स में से एक है। इसे हर पाकिस्तानी बहुत शौक से खाता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि जलेबी एक पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि जलेबी हमारे मुल्क का प्रोडक्ट नहीं है। असल में जलेबी एक इंग्लिश स्वीट है और इसका आगाज अमेरिका में हुआ था और ये वहाँ की सबसे पॉपुलर स्वीट्स में से एक है। अमेरिका में भी लोग इसे बहुत शौक से खा रहे हैं। हमारे यहाँ तो इसको जलेबी ही कहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जलेबी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? वेल, जलेबी को इंग्लिश में फनल केक कहते हैं। वेस्टर्न और नॉर्थ अमेरिकन कंट्री के लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। दोस्तों, अगर ओके वर्ड की बात की जाए तो ये हमारी डेली लाइफ में यूज होता है। इसे दुनिया का हर इंसान यूज करता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ओके का मतलब क्या होता है? वेल, ओके का मतलब ओला कोला, जो कि ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब है ऑल करेक्ट। वेल, इस लफ्ज का इस्तेमाल 18th सेंचुरी में सबसे पहले अमेरिका में किया गया था। लेकिन इतना ही नहीं, LOL और OMG जैसे वर्ड जिनको लोग समझते हैं कि ये आजकल के मॉडर्न दौर के वर्ड है, लेकिन ये तो 18वीं सदी के वर्ड है। दोस्तों, आपने अक्सर नोट किया होगा कि पायलट्स के चेहरे पर ज्यादातर दाढ़ी नहीं होती और मोस्टली लोगों को लगता है कि ये लोग शायद कूल लगने के लिए दाढ़ी नहीं रखते। लेकिन आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि कमर्शियल एयरलाइन के पायलट्स चाहकर भी दाढ़ी नहीं रख सकते। असल में एयरलाइंस के रूल के मुताबिक पायलट बड़ी दाढ़ी नहीं रख सकते। इसकी रीजन ये है कि अगर प्लेन में इन फ्लाइट इमरजेंसी बन जाए और ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो पायलट्स को ऑक्सीजन मास्क पहनना पड़ता है कि वो चेहरे को टाइटली कवर कर ले और पायलट्स को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल सके। अगर चेहरे पर बड़ी दाढ़ी होगी तो ये मास्क चेहरे पर फिट नहीं आता। इसकी वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिलने के चांसेस होते हैं। इससे पूरी फ्लाइट खतरे में पड़ सकती है और कई वेस्टर्न कंट्रीज के रूल्स के मुताबिक तो पायलट्स क्लीन शेव के बगैर प्लेन में इंटर तक नहीं हो सकते। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि देसी अंडा ब्राउन और दूसरा अंडा व्हाइट क्यों होता है? देखिए, अंडे का सफेद रंग होना मुर्गी की जेनेटिक्स और ब्रीड पर मबनी होता है। आपको जो अंडे अक्सर सफेद नजर आते हैं, इनका असल सबब मुर्गी की ब्रीड होती है, जबकि देसी मुर्गियां जहां से जो चीज मिलती है वो खा लेती हैं। इनकी खुराक ऑर्गेनिक होती है, इसलिए इनके अंडों का कलर भी ब्राउन होता है और ये अंडे व्हाइट अंडों के मुकाबले में ज्यादा हेल्दी भी होते हैं। आप सबको ये तो पता है कि क्रिकेट में हमेशा 3 विकेट्स लगते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहले ये सिर्फ 2 हुआ करते थे। जब क्रिकेट पहली दफा इंग्लैंड में इजाद हुआ तो स्टंप्स के बीच 6 इंचेस का फासला होता था। जब बॉल इन स्टंप से गुजरती थी तो प्लेयर आउट हो जाता था, लेकिन उस वक्त स्लो मोशन कैमरास नहीं थे, इसलिए अंपायर को ये देखना मुश्किल होता था कि बॉल विकेट्स के अंदर से गुजरी है या नहीं। इस वजह से आउट का डिसीजन करना मुश्किल हो जाता था। इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए 3 स्टंप्स का इस्तेमाल शुरू किया गया ताकि बॉल इन्हें गिरा सके और आउट का पता चल सके।
अक्सर लोग सोते वक्त मुंह से राल टपकना शुरू कर देते हैं और ये जो चिपचिपा लिक्विड होता है ये असल में लाभ होता है जो हमारे मुंह में हमेशा होता है। जब हम थके हुए होते हैं या बिल्कुल गहरी नींद में चले जाते हैं तो हमारे मुंह के मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं और जब आप अपने साइड पे सो रहे होते हैं तो ये लाभ ग्रेविटी की वजह से मुंह से टपकने लगता है। हाँ, अगर कोई एलर्जी या टॉन्सिल्स का मसला हो तो लाभ ज्यादा बनता है, लेकिन अक्सर ये थकावट और गहरी नींद की वजह से होता है। और हाँ, ये बिल्कुल नॉर्मल है लेकिन थोड़ा अनोइंग जरूर लगता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों की एड़ियां सर्दियों में फट जाती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इसकी असल वजह क्या है? एड़ियां फटने की सबसे बड़ी वजह होती है डिहाइड्रेशन, यानी पानी की कमी। जब हम पानी कम पीते हैं तो हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, तो इन पर हमारी बॉडी का पूरा वेट पड़ता है, जिसकी वजह से ये फटना शुरू हो जाती है। सर्दियों के मौसम में ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि सर्दी में हमारी स्किन गर्मी के मुकाबले में ज्यादा ड्राई हो जाती है। हम लोशन या मॉइस्चराइजर का यूज करते हैं, लेकिन इस खुश्क मौसम में स्किन फिर भी बहुत जल्दी मॉइस्चर खो देती है। इस वजह से एड़ियां पड़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अगर आप अपनी एड़ियों को ठीक रखना चाहते हैं तो सर्दियों में हाइड्रेशन और मॉइस्चराइजेशन पर एक्स्ट्रा तवज्जो दें। दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप सोते वक्त सपना देख रहे हो और आपको भी ये पता हो कि सपना ही देख रहे हैं? वेल, इसे ल्यूसिड ड्रीम कहते हैं। और ये क्यों होता है, इसका एक्चुअल रीजन कोई नहीं जानता। दोस्तों, आमतौर पर एक इंसान 1 मिनट में 15 से 20 दफा अपनी आंखें ब्लिंक करता है, लेकिन जब आप कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पर काम कर रहे होते हैं तो आप ये सिर्फ 8 से 10 दफा ब्लिंक करते हैं, क्योंकि आपका फोकस ज्यादा होता है। लेकिन कभी सोचा है हम इतनी बार अपनी आंखें ब्लिंक क्यों करते हैं? देखिए, ब्लिंक करना असल में आंखों के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इस तरह से आंखों को ऑक्सीजन मिलती है। जब हम आंखें बंद करते हैं और दोबारा खोलते हैं तब इन्हें फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है, जो इनमें प्रॉपरली ऑपरेट करने में मदद देती है। इसके अलावा ब्लिंक करना आंखों की नमी बरकरार रखती है। अगर आंखें बिल्कुल खुश्क हो जाएं तो जलन होने लगता है।